इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में जो 3 मेथड है मीन, मोड, मीडियन, इसका बेसिक डिस्कस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हम लेंगे मीन, मोड, मीडियन तीनों का। मीन को कैलकुलेट करने के एक्चुअल में 3 मेथड हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस वीडियो में अपन इस क्वेश्चन को मीन के स्टेप डेविएशन से बनाएंगे और आने वाले अलग अलग वीडियोज़ में अपन देखेंगे कि कैसे बाकी मेथड से भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मीन मेथड का जैसे ये सवाल हुआ तो सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है क्लास, उसको अलग से सॉल्यूशन में हम लोग बना लेंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, इसके बाद फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली FI से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 7, 10, 15, 8, 10। इसके बाद जो अगला कॉलम बनता है वो XI का बनता है। XI बेसिकली मिड ऑफ द क्लास बोल सकते हैं उसको, या मिड वैल्यू ऑफ द क्लास बोला जाता है। तो XI कैसे निकालते हैं? गैप को दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। दोनों को प्लस 2 से डिवाइड। अपन कोशिश ये कर रहे हैं कि बेसिक बस ये मेथड सॉल्विंग आ जाए, बाकी नेक्स्ट वीडियो सब में वैरायटी ऑफ सवाल सबसे उसको कवर अप कर देंगे प्रैक्टिस। तो 0 + 10, 10, 10/2 कितना हो जाएगा 5, 10 + 20 कितना हुआ 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही हम बाकी भी निकाल सकते हैं प्लस करके डिवाइड करके, पर एकदम शॉर्टकट ये है कि जैसे कि 10 का गैप है तो 10 का गैप आप प्लस करते चलो। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। ठीक, इसके बाद कैलकुलेट किया जाता है DI बेसिकली क्या किया जाता है, किसी भी एक वैल्यू को आपको सेलेक्ट करना है। जनरली कोशिश ये रहता है कि मिड वैल्यू को लिया जाए, बाकी आप किसी भी एक वैल्यू को ले सकते हैं। तो फिलहाल सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं इसको A लेता हूँ, इसको A। तो DI का बेसिक फॉर्मूला अगर आपको देखेंगे तो ये XI - A होता है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ऐसे समझने के लिए DI बेसिकली क्या होता है, XI - A। XI के हर एक वैल्यू में से A को माइनस। तो जैसे A की वैल्यू 25 है तो ये तो खुद से भी माइनस होगा, तो 25 - 25 0। 15 - 25 कितना हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -20, 5 - 25 ये हो जाएगा +10 +20। ये DI आ गया आपका। DI के बाद अगला कॉलम होता है UI कैसे निकाला जाता है? बेसिकली DI को गैप से डिवाइड किया जाता है। कितने का है गैप भैया? 10 का है गैप, तो सबको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। के डिवाइड करने के लिए आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, पर फिलहाल जो ये बेसिक आप 10th क्लास में ध्यान रखिएगा, दोनों में जो गैप रहता है उसी से डिवाइड कीजिएगा, जल्दी बन जाता है। ठीक, लास्ट कॉलम आपका रहेगा FI और UI को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 7 × 2 = 14, 10 × 1 = -10, ये 0, ये 8 और ये 2 × 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20। ठीक, अब इसमें हम लोग एडिशन कर देंगे और ये FI का भी एडिशन कर देंगे। ठीक, जैसे ही आप इसका एडिशन करेंगे तो देखिए ध्यान से, 7 + 10 कितना हो जाएगा 17, 17 + 15 क्या हो जाएगा बच्चों 17 + 15, 17 + 15 हो जाएगा आपका 32। 17 + 15 आपका क्या हो जाएगा 32, मतलब 7 + 10 + 15 आपका 32 हो गया, +8 + 10, तो ये बेसिकली आपका कितना हो जाएगा 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। सेम टू सेम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, 20 ऊपर में ये +8, फिर ये -10, फिर ये -14, तो ये आपका दे रहेगा 4 दे देगा। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। XI कैसे निकला, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2, ऐसे करके XI निकला। XI में से किसी भी एक वैल्यू को हमने क्या लिया, A लिया, और उसको सब में से माइनस। उसके बाद DI जो आया, DI को किससे डिवाइड किए, गैप से डिवाइड किए, तो गैप से डिवाइड करने पे ये आ गया। ठीक, उसके बाद FI और UI को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए। अब जैसे ही हमारा ये टेबल तैयार हुआ, अब इसमें मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड के लिए A + समेशन FI UI अपॉन समेशन FI × H, ये मीन का फॉर्मूला होता है। A कितना कैलकुलेट हुआ था हमारा 25 + समेशन FI UI कितना आया 4। समेशन FI UI माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनटू गैपिंग कितने का है बच्चों 10 का गैपिंग है, अपॉन में समेशन FI कितना हुआ 50, 0 0 कट गया, 25 + 4/5।
तो ये एक ट्रिक रहता है या एक इस अच्छा स्टेप बता देता हूँ कि एलसीएम के झंझट में मत रहना। 4 और 5 को पहले डिवाइड कर लेना, फिर जो आया उसको डायरेक्टली उसके साथ ऐड कर देना। तो इसके साथ डायरेक्टली ऐड करोगे तो 25.8 आपका मीन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a प्लस समेशन एफ आई यू आई समेशन एफ आई एच, समेशन एफ आई यू आई ये रहा, h गैपिंग होता है 10 का गैपिंग, समेशन एफ आई ये रहा टोटल। ये a की वैल्यू हमने सेलेक्ट किया था। कोशिश ये करना कि एलसीएम का झंझट ना करना पड़े, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आए उसको डायरेक्टली इसके साथ क्या आप कर लो, प्लस कर लो। तो इससे आपका मीन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन को सॉल्व करने का ये स्टेप डेविएशन मेथड था। एक्स आई कैसे निकला, दोनों को प्लस डिवाइड बाई 2। डी आई कैसे निकला, ये वैल्यू को सब में से माइनस। और यू आई कैसे निकला, गैप से डिवाइड कर दिए डी आई को, ये आ गया, दोनों को इंटू करके ये, तो आपका मीन तैयार। अगला जो कॉन्सेप्ट है या अगला जो टॉपिक है, अपन मोड को कैप्चर कर रहे हैं। तो मोड एकदम ही आसान है बाकियों से। तो मोड का डायरेक्ट अगर मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ आपको, तो मोड का डायरेक्ट फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या हो जाएगा H। ये मोड का बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये F1 F0 L ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, उस पर बात करते हैं थोड़ा सा। F1 क्या होता है, इस लाइन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको F1 लेते हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो गई, ये F1, ये 15। 1 से ऊपर वाली वैल्यू को ये लोगे F0, 1 से बाद वाली वैल्यू को ये लोगे F2। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सर मेरा F1 यहाँ पे आया सर, तो F0 कहाँ पे होगा, नहीं है तो 0 ले लेंगे। मान लीजिए सर मेरा F1 यहाँ पे आया, नीचे अगर कुछ नहीं है तो F2 क्या लेंगे, 0 लेंगे जो नहीं है तो। ठीक, तो सबसे बड़ी वैल्यू F1, उससे ऊपर वाली F0, उसके नीचे वाली F2। जिस लाइन में आपने F1 सेलेक्ट किया है उसी लाइन के लिमिट में जो छोटा लिमिट रहता है, लोअर लिमिट, उसको क्या ले लेंगे आप, L ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख करके देखते हैं। L हो गया यहाँ पे देखो 20 प्लस F1 हो जाएगा 15 माइनस F0 हो जाएगा 10 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये आपका हो गया। और H तो आप जानते हैं H मतलब कितना होता है, गैपिंग, 10 हो गया। अब ध्यान से इसका कैलकुलेशन करना है। 20 प्लस 15 माइनस 10 कितना हो गया बच्चों, 5 इंटू 10 डिवाइड में 30 माइनस 10 माइनस 8। ध्यान से देखना, 20 प्लस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 20 माइनस 8। तो 20 प्लस 50 बाय 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा बच्चों 12। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन ही मेजर आपको ध्यान रखना है। तो 20 प्लस इसको थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करके जब आप डिवाइड करोगे तो 50 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा आपका बच्चों 24.16 के आसपास। तो प्लस करोगे तो 24.16 आपका आंसर रहेगा मोड का। 24.16 आंसर रहेगा मोड का। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू फ्रीक्वेंसी में F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके बाद F1 के बाद वाली F2। H का मतलब होता है गैप, और जिस लाइन से F1 उठाए हैं उसी लाइन से जो लोअर लिमिट होता है उसको क्या कहते हैं, L कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड मीडियन के ऊपर चलते हैं। तीसरा और सबसे लास्ट मेथड होता है मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए देखिए आप क्लास, ये सवाल दिया हुआ है, तो क्लास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी 7, 10, 15, 8, 10। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले CF निकाला जाता है। CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो नंबर यहाँ पे है उसको सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करो, 7 यहाँ पे कॉपी। अभी पहला सवाल समझने के लिए तो एरो से आपको बना के दिखा रहा हूँ। 7 यहाँ पे कॉपी, फिर ये नंबर को अगले वाले नंबर से प्लस करो और इधर कॉपी करो। सेम फिर अगले नंबर से प्लस करो, इधर कॉपी, अगले नंबर से प्लस करो, इधर कॉपी, अगले नंबर से प्लस करो, इधर कॉपी। तो आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है वही टोटल ये लास्ट नंबर होता है। चेक करने का तरीका, ठीक, 7, 7 प्लस 10 17, 17 प्लस 15 32, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 10 50। अभी जो लास्ट नंबर आया इसको आप बोलिए n, n इक्वल टू 50। n/2 निकाल लीजिए, n/2 कितना हो जाएगा 25। अभी n/2 25 कहाँ पे फॉल करेगा ये ध्यान से समझना। ये 7 का मतलब यहाँ पे 1 से लेकर के 7 तक के नंबर हैं।
7 के बाद मतलब 8, 9, 10, 11 सब 17 तक पूरा इसके पास है। फिर 17 के बाद 18 से लेकर के 32 तक सब इसके पास है। तो 18 से लेकर के 32 इसके पास है, तो 25 किसके पास होगा? इसी के पास होगा। तो जिसके पास वो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उस लाइन को आप मार्क कर लीजिए। अगर यही कोई 38 बोलता तो 32 के बाद 33 से लेकर के 40 तक सब इसके पास है, 38 इसमें आप मार्क करते। फिलहाल 25 है तो 25 मतलब 17 के बाद वाला होगा, तो इसमें आपका आ गया 25। ठीक, अब मीडियन का फॉर्मूला मैं आपके बाजू में लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपको जल्दी से अब ये बन जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में स्मॉल f इंटू में h। ठीक, L जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया उसी का जो लोअर वैल्यू है उसको L बोलते हैं, L। तो कितना हो जाएगा 20 प्लस n/2 अभी कैलकुलेट करके आए हैं तो 25 माइनस CF जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया उसके जस्ट ऊपर वाला CF होता है, तो हो जाएगा 17। F जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया उसका जो मिड वैल्यू होता है उसको F कहते हैं, इंटू H का मतलब होता है गैपिंग हमेशा की तरह 10 का। ठीक, तो हो जाएगा 20 प्लस इससे माइनस किए तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10/15। ठीक, तो 20 प्लस अगर इसको थोड़ा बहुत कैंसिल 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा तो ये आ जाएगा 16/3 बच्चों, 16/3 जैसे ही आया इसके बाद आप इसको क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 16 डिवाइडेड बाई 3, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 20 प्लस 5.333। इसको जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा आपका 25.33 मीडियन का आंसर। ठीक, तो मीडियन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले CF कैलकुलेट करना है। CF कैसे, पहला कॉपी प्लस कॉपी प्लस कॉपी ऐसे करके CF आ गया। लास्ट वाले नंबर को n बोलना है, n/2 किए तो 25, n/2 25, CF उसके जस्ट ऊपर वाला 17, स्मॉल f 15। कैलकुलेट किए, सॉल्व किए, आपका आंसर। ठीक, तो ये पहला वीडियो बेसिकली बेसिक वीडियो है जिसमें मीन मोड मीडियन तीनों का बेसिक क्वेश्चन कैसे हैंडल कर सकते हैं वो है। आने वाले वीडियोस में आप वैरायटी ऑफ सवाल, मिसिंग वैल्यू वाले सवाल जैसे x y दे दे कैसे उस सब को भी हैंडल करेंगे। तो इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।